या स्कूल भी बंद हो जाएगा। पर अब सियान ने काफी कुछ सुन लिया था और वो काफी बुरी तरह से हिकीबी को मारना शुरू करता है और उससे कहता है कि इस स्कूल में वही नियम है और वही पुलिस है। इतनी मार खाने के बाद भी हिकीबी उसके सामने हार मानने से मना करता है और कहता है कि वो उसके सामने कभी हार नहीं मानेगा। सभी स्टूडेंट्स भी हिकीबी को देखने लगते हैं और हिकीबी कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब गैर कानूनी है। सियान के एक इशारे पर सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि सभी को स्कूल के इंस्ट्रक्टर और स्कूल के रूल्स को मानना चाहिए। साथ ही जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है वो बिल्कुल सही है और उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। हिकीबी को समझ में नहीं आता कि वो सभी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सियान बताता है कि कोई भी उसके पक्ष में नहीं बोल रहा। फिर सियान हिकीबी के रूममेट से पूछता है कि क्या जो यहाँ पर हो रहा है वो गलत है, जिस पर वो तीनों भी मना करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक है। ये सब देखकर हिकीबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों कोई भी उसके सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर सियोरी आती है और उसे कि वो उसकी मदद के लिए आई है। पर तभी सियोरी हिकीबी को काफी बुरी तरह से मारने लगती है और काफी बुरी तरह से मारने के बाद वो सियान से कहती है कि वो इस नए स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से माफी मांगती है। वो भी सियान के सामने माफी मांगते हुए झुक जाती है और हिकीबी सियोरी से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बताती है कि ऐसे वो कभी भी किसी भी इंस्ट्रक्टर को नहीं हरा सकता, क्योंकि इससे पहले भी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर आए थे पर इन इंस्ट्रक्टर के सामने कोई टिक नहीं पाया। पर फिर भी हिकीबी वापस खड़ा होता और कहता है कि वो इन लोगों से कभी डर कर नहीं रहेगा, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। पर सियोरी हिकीबी को रोकने लगती है और बताती है कि उसे पता तक नहीं इससे पहले यहाँ कितने लोग मर चुके हैं। पर हिकीबी उसकी एक नहीं सुनता और सियान से उसे मारने को कहने लगता है। सियोरी हिकीबी को रोकने के लिए आगे आती है और हिकीबी उसे थोड़ा सा धक्का देता है, जिसकी वजह से सियोरी का फोन उसकी जेब से गिर जाता है और फोन को सभी देख लेते हैं। वो फोन को वापस उठाने जाती है पर तभी दो लड़कियां आकर उसे पकड़ लेती है। तभी एक इंस्ट्रक्टर हिकीबी को सियान आगे आता और फोन उठा लेता है। तभी ऊडो भी आगे आता और कहने लगता है कि उसे तो लगा ही था कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट कुछ तो गलत कर रही है। तभी सियान सभी से कहता है कि एक ऐसा रूल है जिससे अगर उनके साथ का कोई स्टूडेंट कुछ गलत करता है तो उन सभी को भी उसकी गलती की सजा मिलेगी। काफी निराशा के साथ सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और उन्हें जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। फिर सभी इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट को ग्राउंड पर लिटा देता है और काफी बुरी तरह से उन्हें मारने लगते हैं। फिर सियान सियोरी की क्लास की लड़कियों को बुलाता और उनसे सियोरी को पिटवाता है। हालांकि सियोरी की क्लासमेट का ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पर सियान के कहने की वजह से उन्हें सियोरी भी खुद की वजह से बाकी स्टूडेंट को पिटता देख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो माफी मांग लेता है और कहने लगता है कि सियान सही था और वो गलत है। अब ये सुनकर सियान भी खुश हो जाता और बाकियों को रोक देता है। सभी स्टूडेंट्स हिकीबी को बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें काफी मार खानी पड़ी थी। फिर सियान सभी को उनके रूम्स में जाने को कह देता है। वहीं आखिर में वो लड़की भी सियोरी को चाटा मारती है और वो काफी खुश भी होती है सियोरी की ऐसी हालत देखकर। तभी ऊडो भी हंसते हुए वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि अब तो वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी नहीं बनी रह सकती। फिर वो दोनों सिर्फ सियोरी और हिकीबी रह जाते हैं और हिकीबी रोते हुए सियोरी से कह रहा होता है कि उसकी वजह से उसे भी इतना कुछ सहना पड़ा। सियोरी जाते हुए हिकीबी से उससे कभी भी बात ना करने को कहती है। हिकीबी यहाँ पर काफी बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसके पास सेन आता है। हिकीबी उसे देखकर उससे कहता है कि वो तो सब ठीक कर सकता है और हिकीबी इसके बदले उसका कुत्ता बनने के लिए भी मान जाता है। पर सेन उससे कहता है कि वो ऐसे किसी को भी अपने साथ नहीं रखता और जब हिकीबी के पास चांस था तब उसने चांस को जाने दिया। लेकिन सेन हिकीबी से कहता है कि अगर वो उसकी 3 कंडीशन पूरी कर दे तो वो उसे अपने साथ रख लेगा। वो बताता है कि पहली कंडीशन हिकीबी को अपनी क्लास का लीडर बनना होगा, दूसरी कंडीशन हिकीबी को वूडो को उसकी पोजीशन से हटाना होगा, फिर वो तीसरी कंडीशन बताता है पर वो हम सुन नहीं पाते और वो कहता है कि अगर वो इन तीनों कंडीशन को पूरा करेगा तो ही उसे वापस वो अपने साथ रखेगा और सिन की मदद से हिकीबी इस स्कूल पर राज कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिकीबी अपने रूम में पहुंच जाता है और उसे देखकर कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। तभी वो सभी से कहता है कि आज से वो उनका लीडर बन रहा है। ये सुनकर सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं और हिकीबी से कहते हैं कि वो उनका लीडर कभी नहीं बन सकता। पर तभी हिकीबी अपने बैग से काफी सारी चॉकलेट और बाकी खाने की चीजें निकालता है और उनसे कहता है कि अगर वो उसे उनका लीडर बनने देगा तो वो ऐसे चीजें हमेशा खा सकते हैं। ये देखकर सभी तुरंत ही उसे लीडर बनाने के लिए मान जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान असल में सेन के प्लान के हिसाब से हिकीबी ऊडो के पास जाता है और उसके रूम में घुसते ही उसे एक मुक्का मार देता है और उससे कहता है कि आज से उनका लीडर वो है, तो वो उससे फाइट करने की सोचे भी ना। पर तभी ऊडो अपने साथियों के साथ हिकीबी का पीछा करने लगता है और हिकीबी उनसे दूर भाग रहा था। फिर हिकीबी अपने जैकेट में पत्थर भर लेता और एक एक करके ऊडो के साथियों को मारने भी लगता है। ये देखकर ऊडो भी हैरान था कि हिकीबी इतने तेज भागते हुए भी उसके साथियों को मार रहा है। तभी हिकीबी और आगे जाने लगता है और साथ ही हिकीबी टाइम भी देखता जा रहा था। के बाद वो भागते हुए ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर बेन भी था जो टाइम देख रहा था और उनके अंदर आते ही वो गेट बंद करने लगता है। ये देखकर वुडो उससे